हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिस्टोरिकल फॉर एजुकेशन 563 के यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के बेहतरीन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। और आज की यह क्लास जो है एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, सीएसएल, सीजीएल, एमटीपीसी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी व्यक्ति इस क्लास को देखेगा उसका कभी भी नंबर एनालॉजी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के पूरे कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्त कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को बिना किसी देरी के। देखिए हमारे सामने ये है क्वेश्चन, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो पहली संख्या का रिलेशन दूसरी संख्या के साथ है वही तीसरी संख्या का रिलेशन क्या होगा। मतलब 11 को जैसे उसने 2 बनाया है उसी प्रकार 13 को क्या बनाया जाएगा। तो हमारे बहुत सारे भाई होंगे जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा है, वो क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे क्या है 11, 11 से 2 बनाना है तो कहेंगे सर 11 है, 11 में से हम क्या करते हैं 9 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 13, सर 13 में से हम क्या करेंगे -9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सर 4 हो जाएगा। पर देखिए 4 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सर हमें कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि एक ही बार में हमारा सटीक निशाना लगे। तो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, यहाँ पर भी एक बार बता दे रहे हैं क्योंकि नए नए भाई लोग जुड़ते हैं और कहते हैं सर पूरा अच्छे से आप समझाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी, इस पे हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी, जिस भाई को ये प्रॉपर्टी पता होगी एक ही बार में उसका निशाना जो है सीधा लगेगा। देखिए एक नंबर है, 2 नंबर है, आप इसको एकदम इत्मीनान से बैठिएगा, कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, खुद अपने सवालों को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ना आए समझ में तब आप क्या कीजिएगा सवालों को देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक नंबर पे हम किस पे चलेंगे सर, एक नंबर पे हम चलेंगे मेरे भाई प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर सर क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अगर प्राइम नंबर नहीं मिला तो हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे स्क्वायर पे जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर पे जाएंगे। सर स्क्वायर नहीं मिला तो हम किस पे जाएंगे, क्यूब पे जाएंगे। ठीक है, अगर क्यूब भी नहीं मिला तो हमें डिवाइड करना है। डिवाइड के बाद किस पे जाना है, मल्टीप्लाई पे जाना है। मल्टीप्लाई के बाद किस पे जाना है, प्लस पे जाना है, फिर हमें जोड़ना पड़ेगा और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपको ये नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी नहीं पता रहती है जिससे आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो चलिए हम अब अपने सवाल को विदिन सेकंड में उड़ाना सीखते हैं। देखिए सर यहाँ पे 11 है, 11 को उसने 2 बनाया है तो हम कैसे करेंगे, आपको इधर से ही चलना पड़ेगा, एक नंबर से ही आपको चलना है। सर प्राइम नंबर चेक करते हैं। सर 11 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, पर यहाँ पे क्या होगा, जो संख्या आएगी वो क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। तो लेकिन देखो प्राइम नंबर 11 है, 11 से बहुत छोटी संख्या प्राइम नंबर लिख दिया, फिर 13 लिख दिया, तो ऐसे तो हमारा कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हमें किस पे चलना है, स्क्वायर पे चलना है। सर 11 से हमें 2 बनाना है और दूसरा लॉजिक हमें लगाना है स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 11, तो 11 का आप कर दो स्क्वायर। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे सर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। पर सर जी हमको तो 2 लाना है, तो अब 121 को आप 2 कैसे बना सकते हो, सर एक ही तरीका है, उसे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 2 एकम 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओ 2 उसने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलो वही लॉजिक 13 के साथ अप्लाई करते हैं। 13 का भी हम करेंगे स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 169 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो जो लॉजिक इसके साथ अप्लाई किए हो इसको क्या किए थे, गुणा, सभी संख्या को क्या कर दोगे, गुणा। तो 9 छके 54, 54 एकम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ऐसे ऐसे तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे प्यारे दोस्त कि पूरे यूट्यूब पर आज तक आपको किसी ने भी सिखाया नहीं होगा। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और तब तक क्या कीजिए, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि 25 का जो रिलेशन 37 के साथ है वही 49 का रिलेशन क्या होगा। तो 25 से क्या करना है, 37 बनाना है। तो हमारे बहुत सारे भाई के मन में यही विचार आएगा सर कि 25 से हमें 37 बनाना है, तो 25 में अगर हम क्या करेंगे 12 को जोड़ देंगे तो 25 12 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 49 में भी हम क्या करेंगे 12 जोड़ दे रहे हैं, अगर 49 में हम क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा
61 हो जाएगा। पर सर जी देखिए 61 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमने बताया ना मेरे भाई, इस लॉजिक से आपको सवाल को सॉल्व नहीं करना, आपको मेथड अपनाना है, जो हमने आपको मेथड बताया है। किस पे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से आप चलिए, ठीक है। 1 नंबर पे सर प्राइम नंबर, 2 नंबर पे स्क्वायर चेक करना है, ठीक है। तो चलो प्राइम नंबर सिर्फ हमारा 37 यहाँ पे प्राइम नंबर मिल रहा है, बाकी 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, 49 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो यहाँ से समाप्त हो गया। चलते हैं स्क्वायर पे। तो देखो, अगर हमने आपको एक ही बार हम बताते हैं, एक बात हम आपको हमेशा बताते हैं, अगर क्वेश्चन में कभी भी कोई ऐसी संख्या मिले जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, ठीक है, वर्गमूल निकाल सकते हो। देखो 25 का निकल जाएगा ना, कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? 49 है, अगर 49 का निकालेंगे तो सर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आई बात समझ में? है ना? देखो, तो सर अब हमें क्या है, 25 से 37 नहीं बनाना है, हमको बनाना है 5 से 37 बनाना है। सर 5 से 37 कैसे बनाएंगे? तो अगर हम ध्यान से देखें सर, यहाँ पे क्या है? 5, 5 से अगली संख्या हमने लिया, कितना हो जाएगा? 6। अगर 6 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा सर? 36 हो जाएगा। इस संख्या के आसपास आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सर बस एक ही कदम दूर हैं, तो चलो एक कदम हम उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। मतलब 36 में एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे सर? जो लॉजिक यहाँ पर लगा हो मेरे भाई, वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करोगे। सर 5 था, 5 से अगली संख्या का स्क्वायर किया था, तो 7 है, 7 से अगली संख्या क्या होती है सर? 8 होता है। 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब मेरे बहुत सारे चालाक भाई होंगे ना, वो ऑप्शन में 64 ढूंढेंगे। सर 64 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। देखो लास्ट में हम एक और एक्स्ट्रा जोड़े थे ना, तो 64 में भी हमें लास्ट में एक को जोड़ना पड़ेगा। तो 64 एक कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यदि आपको समझ में आ रहा है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास जो है कैसे लगी है, ठीक है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 125 के साथ है वही 8 का रिलेशन क्या होगा। तो अब 5 से 125 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे सर? लॉजिक पे चलो मेरे भाई, लॉजिक पे, क्योंकि लॉजिक ही एक आपका ऐसा रामबाण तरीका है जिससे क्वेश्चन आपका कभी भी गलत ही नहीं होगा, ठीक है। सर सबसे पहले आपने बताया कि हमें ढूंढना है प्राइम नंबर, दूसरे पे स्क्वायर, तीसरे पे क्यूब। सर प्राइम नंबर 5 था, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं था, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ से समाप्त हो गया। किस पे चलेंगे सर? स्क्वायर पे चलेंगे। अगर हम 5 का स्क्वायर ही कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो सर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो फिर भी हम 25 से 125 तो हम बहुत दूर हैं, क्या है? बहुत दूर है। तो अब हम क्या करेंगे सर? अब हमें चलना है क्यूब पे। क्या करना है? क्यूब पे चलना है। तो यहाँ पे सर संख्या क्या है? 5। आप क्या करना है? क्यूब। अगर हमने 5 का क्यूब किया सर, 5 का क्यूब, एक वीडियो में भाई ने पूछा था कि क्यूब का मतलब क्या होता है? सर उसका मतलब होता है जिस संख्या का क्यूब है उसका मतलब उतनी बार उसको गुणा। तो 5 का क्यूब था, 5 को 3 बार गुणा, 5 हम 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। मतलब सर जो संख्या यहाँ पर थी उसी का उसने क्यूब करके लिखा है। तो यहाँ पे क्या है? संख्या 8 है, 8 का हम कर देंगे क्यूब, 8 अट्ठे 64 अट्ठे कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट सवालों को सॉल्व करेंगे। और बेहतरीन एक लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन को अगर हमें देना हो तो हम 1 लाख रुपए देंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सही जवाब देगा। कह रहा है कि 42 का जो रिलेशन 14 के साथ है वही 56 का रिलेशन क्या होगा। तो 42 से 14 बनाना है। तो 42 से 14 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? 42 से 14 बनाने के लिए एक तरीका हम ये लगा सकते हैं कि 42 को अगर हम 3 से भाग कर दें तो 14 तियां 42 होता है। आई बात समझ में? सर यहाँ पर क्या है? 56। तो 56 को भी हम क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे। तो 56 से 3 में डायरेक्ट भाग तो नहीं जाएगा, अगर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 हो जाएगा। बचा यहाँ कितना? 2 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया। सर 18
पॉइंट में जाएगा। देखो 18 है, 18 में पॉइंट में जा रहा है, पर यहाँ पर तो 18 है लेकिन पॉइंट में नहीं दिया गया, तो इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस तरीके का भी सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है सर 42, हम 42 को एक बार देख रहे हैं। देखो इसने क्या किया है, हम बताए क्या थे, बहुत बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या बनाएगा। देखो 42 से 14 तो बहुत छोटी है, तो हमने आपको एक ही मूल मंत्र दिया है कि जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाएगा तो आपको एक बार संख्या को क्या करना है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। सर जोड़ने पर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आपको करना है गुणा। ठीक है, तो चलो एक बार हम सर 4 और 2 को जोड़ लेते हैं। 4 2 को जोड़ लिए, कितना हो गया सर, 6 हो गया। अब 6 हो गया, 6 से ये 14 तो 8 ज़्यादा है सर। अब देखो इसी एक बार दोनों संख्या को क्या कर लो, गुणा कर लो। एक बार हमने जोड़ लिया तो 4 2 कितना आ गया 6, एक बार गुणा किया तो 4 दूनी कितना हो गया 8 आ गया। सर यहाँ पर 14 लाया है, तो अगर 8 में हम 6 को जोड़ देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करते हैं। सर 56 है, एक बार हम 56 को जोड़ेंगे दोनों अंकों को, तो 5 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। एक बार इसी संख्या का कर दो गुणा, तो 6 को 5 में गुणा करोगे, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, लास्ट में हमने क्या किया था, दोनों संख्या को जोड़ दिया था, तो 30 में हमें क्या करना है, 11 को जोड़ देंगे। तो 30 में 11 को जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और डेली की रात 8:45 पर यह क्लास जो है चलती है, 8:45 पर। तो आप जहाँ कहीं भी रहा कीजिए मेरे भाई, 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कह रहा है कि 147 का जो रिलेशन 222 के साथ है वही 158 का रिलेशन क्या होगा। 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, लेकिन जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस को देखकर हमारी बातों को सुना होगा। तो सर आपने बात क्या बताई थी, हमने आपको एक ही बात बताई थी, जब बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखे। सर 147 भी बड़ी है, 222 भी बड़ी है, 158 भी बड़ा है, तो यहाँ पे कोई बड़ी संख्या ही आएगी। सर सारी संख्याएं बड़ी दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बना के लिखेगा तो आपको संख्या का डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देना, घटा देना। तो 147 है 222, तो बड़ी संख्या क्या है, 222 है। तो अब हमें क्या करना है, 222 में से 147 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 222 में से हम क्या करेंगे, 147 को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो 12 में से 7 गया, कितना आ गया 5, यहाँ कितना बना 11 में से 4 गया, कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। यहाँ क्या हो गया, एक क्या हो गया 0, ये तो कट गया। सर 75 का डिफरेंस आया है, तो अब देखो यहाँ पर भी 75 मत घटा देना मेरे भाई। ठीक है, क्या करना है, 147 से 222 हम कब बना सकते हैं, तो 147 में अगर ये 75 हम क्या किए होंगे, जोड़े होंगे ना, तब 222 पे गए होंगे। तो यहाँ पर क्या है सर 158 है, तो 158 में हम क्या करेंगे, 75 को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 8 5 कितना हो गया 13। अगर शॉर्ट तरीके से लगाना चाहो सर 13 के 3, इकाई अंक 3 है, इकाई अंक यहाँ 3 है। ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 233 ही आएगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का सबसे तगड़ा सवाल है, 1 सेकंड में इसका आंसर कौन दे पाएगा, कमेंट करके बताना कि हमने सर ऐसे ही सोचा था। कह रहा है कि 19 का जो रिलेशन 362 के साथ है, 17 का जो रिलेशन 290 के साथ है, वही 242 का रिलेशन क्या होगा, मतलब 242 को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने आपको एक क्या बताया था सर, प्राइम नंबर पे हमने पहले क्या बताया था कि सर प्राइम नंबर पे जाएंगे, 1 नंबर पे प्रियोरिटी प्राइम नंबर को देंगे, 2 नंबर पे प्रियोरिटी हम स्क्वायर को देंगे। ठीक है, किसको देंगे, स्क्वायर को देंगे। अगर आप इस मेथड से चलोगे तो विदिन 2 सेकंड के अंदर इसका सवाल का जवाब दे दोगे, नहीं तो आप उलझे रह जाओगे। ठीक है, चलिए तो हमें सर इस प्राइम नंबर चेक किए, ये प्राइम नंबर था, ये भी प्राइम नंबर था, लेकिन सर यहाँ पर क्या होगा, प्राइम नंबर आना चाहिए, पर प्राइम नंबर तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो हमने क्या बताया, प्राइम नंबर का लॉजिक हमारा समाप्त हो गया। तो हमें क्या करना, स्क्वायर को चेक करना है। सर
स्क्वायर चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है 19 है, अगर हमने 19 का स्क्वायर किया तो हमारा कितना आ गया सर 361 होता है। पर उसने यहाँ पर सर जी क्या लिखा है 362 लिखा, कहीं उसने इसी में +1 तो नहीं किया। चलो आगे भी अप्लाई करो। 17 है, 17 का अगर स्क्वायर हम करेंगे, 17 का अगर हम स्क्वायर करेंगे सर कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। पर उसने क्या लिखा है 290 लिखा है। तो हम क्या करेंगे सर, इसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा। पर अब सर हम क्या करेंगे 200, यहाँ पे क्या लिखा 442 लिखा है। तो देखो एक चीज आप यहाँ से ध्यान देखो, पहली संख्या से दूसरी संख्या पे यहाँ पे हम गए थे इसलिए हमने +1 किया था, पहली संख्या से दूसरी संख्या पे गए थे इसलिए हमें +1 किया था। पर यहाँ पे देखो 242 से हमें क्या है पहले आना है ना, 442 से हमें क्या करना है पहले आना है। तो एक यहाँ से क्या करेंगे घटा देंगे। तो अगर 442 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 441 आ जाएगा। और 441 किस संख्या का वर्गमूल होता है, आप कहोगे सर 21 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आता है 441 आता है। इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना इजिली इस तरीके से आपने सवाल को बनाना सीखा ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के हमारे सवाल यहीं पर समाप्त हो गए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास जो है कैसी लगी है, और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।